नमस्कार और हरिओम। आज के इस पावन प्रसंग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। सनातन धर्म में कुछ कर्म ऐसे माने गए हैं जो केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी धर्म, यश और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जल, वृक्ष, भूमि, देवालय और सेवा ये सब केवल भौतिक साधन नहीं बल्कि साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। इन्हीं महान कर्मों के महात्म्य का दिव्य वर्णन पद्म पुराण में आता है। आज हम जिस अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं उसका विषय है पोखरे खुदवाने, वृक्ष लगाने, पीपल की पूजा करने, प्यासों के लिए प्याऊ चलाने, गोचर भूमि छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओं की पूजा करने का अनुपम महात्म्य। यह वह अध्याय है जहां साधारण दिखने वाले कर्म असाधारण फल देने लगते हैं, जहां एक बूंद जल, एक वृक्ष की छाया और एक दीपक की लौ भी अनंत पुण्य का कारण बन जाती है। इस अध्याय का आरंभ होता है एक अत्यंत विनम्र और जिज्ञासु प्रश्न से। जब ब्राह्मणगण धर्म और तप में निपुण मुनिश्रेष्ठ वेदव्यास जी से कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि हम पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन कीजिए जिनसे इस संसार में कीर्ति की प्राप्ति होती है और जिनसे मनुष्य धर्म के मार्ग पर प्रतिष्ठित होता है। तब करुणा और ज्ञान के सागर महर्षि व्यास जी मानव कल्याण के लिए उन कर्मों का रहस्य प्रकट करते हैं जो जलाशय निर्माण से लेकर पीपल वृक्ष की परिक्रमा तक, प्याऊ चलाने से लेकर देवालय स्थापना तक मनुष्य को पापों से मुक्त कर अक्षय पुण्य और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यह अध्याय केवल कथा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि लोक कल्याण ही परम धर्म है। आइए श्रद्धा, एकाग्रता और पवित्र भाव के साथ पद्म पुराण के इस दिव्य अध्याय का श्रवण आरंभ करें, जहां प्रत्येक श्लोक धर्म का दीप जलाता है और प्रत्येक उपाख्यान मानव जीवन को सार्थक बनाता है। ओम नमो नारायणाय। ब्राह्मणों ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन कीजिए जिनसे संसार में कीर्ति और धर्म की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने कहा, जिसके खुदवाए हुए पोखरे में अथवा वन में गौएं 1 मास या 7 दिनों तक तृप्त रहती हैं, वह पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। विशेषतः प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी के जल का दान करने से जो फल होता है वह सब सुनो। पोखरे में जब मेघ वर्षा करता है उस समय जल के जितने छोटे उछलते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्गलोक का सुख भोगता है। जल से खेती पकती है जिससे मनुष्य को प्रसन्नता होती है। जल के बिना प्राणा का धारण करना असंभव है। पितरों का तर्पण, शौच, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश सब जल पर ही निर्भर हैं। इस जगतु में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का आधार जल ही है। कपड़े धोना और बर्तनों को मान धोकर चमकीला बनाना भी जल के ही अधीन है। इसी से प्रत्येक कार्य में जल को पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकार से प्रयल करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुओं तथा पोखरा बनवाने चाहिए। जो निर्जल प्रदेश में जलाशय बनवाता है उसे प्रतिदिन इतना पुण्य प्राप्त होता है जिससे वह एक एक दिन के पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है वह एक एक वर्ष के पुण्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है तथा जो स्वयं जलाशय बनवाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। पूर्वकाल की बात है, किसी धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण कराया जिसमें उसने 10,000 सोने की मुहरें व्यय की थीं।
धनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आणपन से चेष्टा करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण प्राणियों के उपकार के लिए वह कल्याणमय जलाशय तैयार कराया था। कुछ काल के पश्चात वह निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाए हुए जलाशय का मूल्य देने को उद्यत हुआ और कहा, मैं इस जलाशय के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे खुदवाने का पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है। मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूं। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। धनी के ऐसा कहने पर जलाशय निर्माण कराने वाले ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, भाई 10,000 का पुण्यफल तो इस जलाशय से मुझे रोज ही प्राप्त होता है। पुण्यवेत्ताओं ने जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुण्य माना है। इस निर्जल प्रदेश में मैंने यह कल्याणमय सरोवर निर्माण कराया है। इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं। उसकी यह बात सुनकर लोगों ने खूब हंसी उड़ाई। तब वह लज्जा से पीड़ित होकर बोला, हमारी यह बात सच है, विश्वास न हो तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा कर लो। धनी ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, बाबू मेरी बात सुनो। मैं पहले तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशय में डालूंगा। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाएगा। फिर यदि वह समयानुसार पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा, नहीं तो इस जलाशय पर धर्मतः मेरा अधिकार हो जाएगा। जलाशय बनवाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उससे 10,000 मुद्राएं ले लीं और अपने घर को चल दिया। धनी ने कई गवाह बुलाकर उनके सामने उस महान जलाशय में पत्थर गिराया। उसके इस कार्य को मनुष्यों, देवताओं और असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्मतुला पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और जलाशय के जल को तोला, किंतु वे मुद्राएं जलाशय से होने वाले एक दिन के जलदान की भी तुलना न कर सकीं। अपने धन को व्यर्थ जाते देख धनी के हृदय को बड़ा दुहक हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी द्वीप की भांति जल के ऊपर तैरने लगा। यह देख लोगों में बड़ा कोलाहल मचा। इस अद्भुत घटना की बात सुनकर धनी और जलाशय का स्वामी दोनों ही प्रसन्नतापूर्वक वहां आए। पत्थर को उस अवस्था में देख धनी ने अपनी 10,000 मुद्राएं उसी की मान ली। तत्पश्चात जलाशय के स्वामी ने ही वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। नष्ट होते हुए जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है तथा प्रत्येक जन्म में वह शांत और सुखी होता है। अपने गोत्र के मनुष्य, माता के कुटुंबी, राजा, सगे संबंधी, मित्र और उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जीर्णोद्धार करने से अक्षय फल कोई प्राप्ति होती है। तपस्वियों, अनाथों और विशेषतः ब्राह्मणों के लिए जलाशय खुदवाने से भी मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। इसलिए ब्राह्मणों, जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण कराता है, वह सब पापों के क्षय हो जाने से अक्षय, पुण्य तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। जो धार्मिक पुरुष लोक में इस महान धर्ममय उपाख्यान को सुनाता है, उसे सब प्रकार के जलाशय दान करने का फल होता है। सूर्यग्रहण के समय गजजाजी के उत्तम तट पर 1 करोड़ गोदान करने का जो फल होता है, वही इस प्रसड़ को सुनने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। अब मैं संपूर्ण वृक्षों के लगाने का अलग अलग फल कहूंगा। जो जलाशय के तट पर चारों ओर पवित्र वृक्षों को लगाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों में वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल होता है। अपने बनवाए हुए पोखरे के किनारे वृक्ष लगाने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं, वे पिंड के समान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण भोजन के समान अक्षय फल होता है। गर्म की समय में गो, देवता और ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं,
उसे लगाने वाले मनुष्य के पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयल करके पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। एक वृक्ष लगा देने पर भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रसों के क्रय विक्रय के लिए नियत रमणीय स्थान पर, मार्ग में और जलाशय के किनारे जो वृक्ष लगाता है वह मनोरम स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो पुण्य होता है उसे बतलाता हूँ, सुनो। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाए पीपल का स्पर्श करता है उसे स्नानजन्य फल की प्राप्ति होती है। अश्वत्थ के दर्शन से पाप का नाश और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है। अश्वत्थ वृक्ष को हविष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप और दीपक अर्पण करके मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। पीपल की जड़ के पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र पाठ और यंत्र मंत्रादि के अनुष्ठान किए जाते हैं उन सबका फल करोड़ गुना होता है। जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान रूर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थित हैं, उसे संसार में कौन नहीं पूजेगा। सोमवती अमावास्या को मौन होकर स्नान और 1000 गौओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने से मिल जाता है। अश्वत्थ की 7 बार प्रदक्षिणा करने से 10,000 गौओं के और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। अतः पीपल वृक्ष की परिक्रमा सदा ही करनी चाहिए। विप्रगण, पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान किया जाता है वह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता रहता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्रीहरि ही इस भूतल पर विराजमान हैं। जैसे संसार में ब्राह्मण, गो तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से वह क्रमशः धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य अश्वत्थ वृक्ष के शरीर में कहीं कुछ चोट पहुंचाता है, उसकी डाली या टहनी काट लेता है, वह एक कल्प तक नरक भोग कर चांडाल आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है। और जो कोई पीपल को जड़ से काट देता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियां भयंकर रौरव नरक में पड़ती हैं। बेल के 8, बरगद के 7 और नीम के 10 वृक्ष लगाने का जो फल होता है, पीपल का एक पेड़ लगाने से भी वही फल होता है। अब मैं पौंसले, प्याऊ का लक्षण बताता हूँ। जहाँ जल का अभाव हो ऐसे मार्ग में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाएं। वह मार्ग ऐसा होना चाहिए जहाँ बहुत से पथिकों का आना जाना लगा रहता हो। वह मंडप में जल का प्रबंध रखे और गर्मी, बरसात तथा जर्द ऋतु में बटोहियों को जल पिलाता रहे। 3 वर्षों तक इस प्रकार पौंसले को चालू रखने से पोखरा खुदवाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो जलहीन प्रदेश में ग्रीष्म के समय 1 मास तक पौंसला चलाता है वह 1 कल्प तक स्वर्ग में सम्मानपूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदि के फल को पढ़ता अथवा सुनाता है वह पाप से मुक्त होता है और उसके प्रभाव से उसकी सद्गति हो जाती है। अब ब्रह्मा जी ने सेतु बांधने का जैसा फल बताया है वह सुनो। जहाँ का मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड़ से भरा हो तथा जो प्रचुर कंटकों से आकीर्ण हो, वहाँ पुल बांधवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा देवत्व को प्राप्त होता है। जो एक बित्ते का भी पुल बंधवा देता है वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। अतः जिसने पहले कभी एक बित्ते का भी पुल बंधवाया है वह राजवंश में जन्म ग्रहण करता है और अंत में महान स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो गोचर भूमि छोड़ता है वह कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गोदान करने वाले की जो गति होती है वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है
उसे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों की भोजन कराने का पुण्य होता है। जो पवित्र वृक्ष और गोचर भूमि का उच्छेद करता है, उसकी 21 पीढ़ियां रौर्ब नरक में पकाई जाती हैं। गांव के गोपालक को चाहिए कि गोचर भूमि को नष्ट करने वाले मनुष्य का पता लगाकर उसे दंड दे। जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के लिए 3 या 5 खंभों से युक्त शोभा संपन्न और सुंदर कलश से विभूषित मंदिर बनवाता है, अथवा इससे भी बढ़कर जो मिट्टी या पत्थर का देवालय निर्माण कराता है, उसके खर्च के लिए धन और वृत्ति लगाता है, तथा मंदिर में अपने इष्ट देव की, विशेषतः भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके शास्त्रोक्त विधि से उसकी प्रतिष्ठा कराता है, वह नरश्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। श्री विष्णु या श्री शिव की प्रतिमा बनवाकर उसके साथ अन्य देवताओं की भी मनोहर मूर्ति निर्माण कराने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह इस पृथ्वी पर हजारों यज्ञ, दान और व्रत आदि करने से भी नहीं मिलता। अपनी शक्ति के अनुसार श्री शिवलिंग के डॉट लिए मंदिर बनवाकर धर्मात्मा पुरुष वही फल प्राप्त करता है जो श्री विष्णु प्रतिमा के लिए मंदिर बनवाने से मिलता है। वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है जो मनुष्य अपने घर में भगवान श्री षडूर की सुंदर प्रतिमा स्थापित करता है, वह 1 करोड़ कल्पों तक देवलोक में निवास करता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक श्री गणेश जी का मंदिर बनवाता है, वह देवलोक में पूजित होता है। इसी प्रकार जो नरश्रेष्ठ भगवान सूर्य का मंदिर बनवाता है, उसे उत्तम फल कोई प्राप्ति होती है। सूर्य प्रतिमा के लिए पत्थर का मंदिर बनवाकर मनुष्य 100 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग भोगता है। जो इष्टदेव के मंदिर में 1 मास तक अहर्निश घी का दीपक जलाता है, वह उत्तम देवताओं से पूजित होकर 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। तिल के अथवा दूसरे किसी तेल से दीपक जलाने का फल घी की अपेक्षा आधा होता है। 1 मास तक जल चढ़ाने से जो फल मिलता है, उससे मनुष्य ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। शीतकाल में देवता को रुईदार कपड़ा चढ़ाकर मनुष्य सब दुहकों से मुक्त हो जाता है। देव विग्रह को ढकने के लिए 4 हाथ का सुंदर वस्त्र अर्पण करके मनुष्य कभी स्वर्ग से नहीं गिरता। उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को स्वयंभू शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। जो विद्वान एक बार भी शिवलिंग की परिक्रमा करता है, वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक का सुख भोगता है। इसी प्रकार क्रमशः स्वयंभू लिंग को नमस्कार करके मनुष्य विश्ववंद्य होकर स्वर्गलोक को जाता है, इसलिए प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जो मनुष्य लिंग स्वरूप भगवान श्री षडूर के धन का अपहरण करता है, वह रौरव नरक की यातना भोगकर अंत में कीड़ा होता है। जो शिवलिंग अथवा भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए मिले हुए दाता के द्रव्य को स्वयं ही हड़प लेता है, वह अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों के साथ नरक से उद्धार नहीं पाता। जो जल, फूल और धूप दीप आदि के लिए धन लेकर फिर लोभवश उसे उस कार्य में नहीं लगाता, वह अक्षय नरक में पड़ता है। भगवान शिव के अन्नपान का भक्षण करने से मनुष्य को बड़ी दुर्गति होती है। जो ब्राह्मण शिव मंदिर में पूजा की वृत्ति से जीविका चलाता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। अनाथ, दीन और विद्योषतः श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिए सुंदर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी स्वर्गलोकन से नहीं गिरता। जो इस परम उत्तम पवित्र उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा मंदिर निर्माण आदि का फल भी प्राप्त हो जाता है।